हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और हर रोज की तरह आज भी आप एक डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपका नाम और आप ये कहानी किस जगह से सुन रहे हो, मैं मेरी अगली कहानी में बताने वाला हूँ। इसके लिए अभी जाकर आपका नाम और आप किस जगह से कहानी को सुन रहे हैं कमेंट करके रखिए। कौन कौन आज कमेंट करेगा, उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम खौफनाक सफर। रामू यादव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपने जीवन के 20 साल ट्रक चलाते हुए बिता दिए थे। रामू को अपने ट्रक से बेहद प्यार था, जिसे वह प्यार से कालिया कहता था। कालिया के साथ उसने हर तरह की सड़कों का सामना किया था। रामू की जिंदगी में बस 3 चीजें मायने रखती थी: उसका परिवार, उसका ट्रक और उसकी ईमानदारी। उसकी ईमानदारी के कारण ही उसे हमेशा अच्छे काम मिलते थे। वह हमेशा रात को सफर करना पसंद करता था, क्योंकि सड़कें खाली होती थीं और उसे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने में आसानी होती थी। रहस्यमय सफर की शुरुआत एक रात रामू को दिल्ली से पटना तक सामान पहुंचाने का काम मिला। वह अपने ट्रक को अच्छी तरह से जांच परख कर रात के सफर पर निकल पड़ा। चांदनी रात थी और सड़कों पर कोई खास भीड़ नहीं थी। उसने सोचा यह सफर भी बाकी सफरों की तरह ही होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। रामू जब बिहार के जंगलों से गुजर रहा था तो उसे अचानक एक महिला दिखाई दी, जो साड़ी पहने हुए सड़क किनारे खड़ी थी। वह चौंक गया और ट्रक धीमा कर लिया। महिला ने उससे लिफ्ट मांगी। रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि रात के इस वक्त उसे मदद की जरूरत होगी, तो उसने उसे ट्रक में बिठा लिया। महिला ने रामू से कहा कि उसे पास के गांव तक छोड़ देना। रामू ने हामी भर दी और ट्रक चलाने लगा। धीरे धीरे महिला ने रामू से बातें करनी शुरू की। उसकी बातें काफी रहस्यमय थी। वह अपने परिवार के बारे में बात करती, लेकिन हर बार उसकी कहानी अलग होती। रामू को महिला की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद महिला ने कहा कि उसे प्यास लगी है। रामू ने ट्रक रोका और उसे पानी की बोतल दी। जैसे ही महिला ने पानी पिया, रामू ने देखा कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे थोड़ा डर लगने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रामू के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रक के रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। सड़क पर अचानक जानवरों की आकृतियां दिखाई देने लगी। रामू ने सोचा कि यह उसकी थकान का असर है, लेकिन महिला का चेहरा और ज्यादा भयानक हो गया था। एक समय आया जब महिला ने रामू से कहा, अब तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने महिला से पूछा कि वह क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसकी आवाज मानो गले में ही फंस गई हो। खौफनाक अंजाम महिला की आंखों में लाल चमक थी। उसने अचानक रामू पर हमला कर दिया। रामू ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक बेकाबू होकर एक गहरे खाई में गिर गया। ट्रक के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। रामू की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन जंगल में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अगली सुबह जब गांव वाले उस इलाके से गुजरे, तो उन्हें जला हुआ ट्रक और रामू का जला हुआ शरीर मिला। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई महिला नहीं मिली। लोगों का कहना है कि वह महिला कोई भटकती आत्मा थी, जो हर साल किसी न किसी ट्रक ड्राइवर की बलि देती है, और इस बार रामू उसकी शिकार बना था। रामू की मौत के बाद उस रास्ते पर जाने वाले हर ट्रक ड्राइवर ने उस महिला को देखा और धीरे धीरे उस रास्ते को खौफनाक माना जाने लगा। रामू की मौत ने सभी ट्रक ड्राइवरों को एक संदेश दिया: कभी भी अनजान लोगों को रात में ट्रक में न बिठाएं। उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन उसकी कहानी हर ट्रक ड्राइवर के दिल में खौफ बनकर बस गई। इस तरह रामू का खौफनाक सफर समाप्त हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए जीवित रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपका नाम क्या है और आप किस जगह से कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके रखिए।
आज की कहानी में कौन कौन अपना नाम कमेंट करेगा, उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में बताने वाला हूँ कि कौन किस जगह से कहानी सुन रहा है। तो कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।